तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो किसी राजा की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस इंसान की जो राजा बनाता था। ये कहानी ताज पहनने की नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग में उस ताज को गढ़ने की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। एक सवाल है, क्या एक अकेला इंसान सच में दुनिया का नक्शा बदल सकता है? क्या एक ब्राह्मण का अपमान एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव रख सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और जानते हैं भारत के सबसे महान रणनीतिकार की कहानी। देखिए, हर महान कहानी ना एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। चाणक्य के लिए वो चिंगारी थी अपमान की। एक ऐसी चिंगारी जिसने उनके अंदर प्रतिशोध की वो आग जलाई जिसने आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को ही जलाकर राख कर दिया। चाणक्य का तो जन्म ही कह सकते हैं बहुत असाधारण था। वो मुंह में 2 दांतों के साथ पैदा हुए थे। अब उस जमाने के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी, ये बालक तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन उनके पिता वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सत्ता के अहंकार में डूबे। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और वो 2 दांत तोड़ दिए, और बस उसी एक पल में भाग्य बदल गया। अब चाणक्य को राजा नहीं बनना था, बल्कि किंग मेकर बनना था। चाणक्य का बचपन आसान नहीं था, बहुत तिरस्कार से भरा था। लोग उनके सामले रंग और साधारण शक्ल का मजाक उड़ाते थे। लेकिन चाणक्य ने बहुत छोटी उम्र में ही ये बात समझ ली थी कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, बुद्धि में होती है। और अपनी इसी बुद्धि को एक तलवार की तरह तेज करने के लिए वो हजारों मील पैदल चलकर पहुंचे तक्षशिला, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। तो ज्ञान हासिल करने के बाद चाणक्य पहुंचे मगध, राजा धनानंद के दरबार में। वो उसे सिकंदर के खतरे से सावधान करने आए थे। लेकिन धनानंद, अरे वो तो अपनी ही दुनिया में मग्न था। प्रजा पर जुल्म ढाता था और ऐशो आराम में डूबा रहता था। अपनी विशाल सेना के घमंड में ऐसा चूर था कि उसने चाणक्य की बात सुनना तो दूर, उनकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को घसीटकर बाहर फेंक दो। और उसी धक्का मुक्की में चाणक्य की शिखा खुल गई। अब यह जानना जरूरी है कि शिखा एक ब्राह्मण के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक होती है, और वो खुल जाना मतलब सबसे बड़ा अपमान। सोचिए, महल की सीढ़ियों पर गिरे अपमान से भरे चाणक्य उठे, अपनी खुली शिखा को हाथ में लिया और गरजे, धनानंद सुन ले, मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे इस घमंडी वंश का सर्वनाश न कर दूं और तेरे सिंहासन को जलाकर राख न कर दूं। ये किसी सेनापति की ललहार नहीं थी दोस्तों, ये एक निहत्थे ब्राह्मण का मौत का फरमान था, जो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा को दिया गया था। अब देखिए, प्रतिशोध की ज्वाला तो जल रही थी, जोर शोर से जल रही थी, लेकिन उस ज्वाला को एक हथियार की जरूरत थी। चाणक्य को अब एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसे वो अपना राजा बना सकें। जंगल में भटकते हुए चाणक्य ने कुछ बच्चों को राजकिलम नाम का एक खेल खेलते देखा। एक बालक था जो एक पत्थर के टीले पर बैठकर बिल्कुल राजा की तरह न्याय कर रहा था। उसकी आवाज में एक अधिकार था और आंखों में गजब की निडरता। चाणक्य ने उसे देखते ही समझ लिया, उन्हें अपना अस्त्र, अपना हथियार मिल गया है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीदा और उसे तक्षशिला ले जाकर तराशना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी। उसे सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि शस्त्र चलाने, रणनीति बनाने और हाँ, षड्यंत्र रचने की कला भी सिखाई। और सबसे हैरान करने वाला तरीका था उसे भविष्य के लिए तैयार करने का। पता है क्या? बचपन से ही चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया जाता था। क्यों? ताकि उसका शरीर किसी भी जहरीले हमले के खिलाफ एक अभेद्य किला बन जाए। चाणक्य की योजना के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बल्कि दुनिया का विजेता सिकंदर था, जो अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सरहदों पर आ खड़ा हुआ था। चाणक्य ये बात बखूबी जानते थे कि सिकंदर की सेना को तलवार से नहीं हराया जा सकता, उसे दिमाग से हराना होगा। तो उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया। सबसे पहले जासूसों ने यूनानी खेमे में ये अफवाहें फैला दी कि भारत देवताओं की श्रापित भूमि है, यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। फिर उनके भोजन और पानी में धीमा जहर मिलाया गया, जिससे सैनिक रहस्यमयी बीमारियों से मरने लगे। रात के अंधेरे में डरावनी आवाजें निकालकर भूतों का वहम पैदा किया गया। और आखिर में मगध के 6000 युद्ध हाथियों की ताकत को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि यूनानी सैनिकों के हौसले ही पस्त हो गए। और नतीजा ये हुआ कि सिकंदर की अजेय सेना, जो मौत से नहीं डरती थी, वो अदृश्य देवताओं और राक्षसी हाथियों का डर से कांप उठी।
साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, ये एक ब्राह्मण की बुद्धि की जीत थी जो बिना एक भी तीर चलाए हासिल की गई थी। तो बाहरी दुश्मन तो जा चुका था, अब बारी थी घर के दुश्मन की। सिकंदर के जाने से पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षित हो गई थी और अब चाणक्य का रास्ता बिल्कुल साफ था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ मगध और उसके अहंकारी राजा धनानंद पर था। शुरुआत में ना जोश जोश में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। नतीजा जाहिर है, बुरी तरह हारे। अब जान बचाकर भाग रहे थे कि तभी उन्होंने एक मां को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थी, अरे मूर्ख, खिचड़ी बीच से खाएगा तो हाथ जला लेगा ना, किनारे से खा, किनारे से। बस यही वो पल था, चाणक्य को अपनी गलती समझ आ गई। साम्राज्य खिचड़ी की तरह है, उसे बीच से नहीं बल्कि किनारों से जीतना शुरू करना होगा। अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। चाणक्य ने सीधे केंद्र पर हमला करने के बजाय मगध को किनारों से कमजोर करना शुरू किया। उन्होंने बागियों और आदिवासियों को मिलाकर एक फुर्तीली गुरिल्ला सेना बनाई। राजा पर्वतक जैसे शक्तिशाली लोगों के साथ गठबंधन किया। दुश्मन के बड़े बड़े सेनापतियों को रास्ते से हटाने के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल किया और साथ ही धनानंद के दरबार में शक और अविश्वास के ऐसे बीज बोए कि साम्राज्य अंदर से ही खोखला होने लगा। और फिर धीरे धीरे मगध के सीमावर्ती किलों पर कब्जा करते करते चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर जब अनाज खत्म होने लगा तो धनानंद का अहंकार भी टूट गया। चंद्रगुप्त की सेना शहर में दाखिल हुई, धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया गया और चाणक्य ने धनानंद के उसी खाली सिंहासन के सामने खड़े होकर अपनी शिखा बांधी। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राजा को उखाड़ फेंकना तो बस शुरुआत थी। अब असली और शायद सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ था, एक बिखरे हुए राष्ट्र को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण करना। जरा चाणक्य की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने दुश्मन के सबसे काबिल मंत्री अमात्य राक्षस को हराया नहीं, बल्कि उसके काबिलियत को पहचाना और उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया। फिर 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराने के बाद उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह करवाकर उसे एक सहयोगी बना लिया। और इसी संधि से आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन गया और अखंड भारत का सपना सच हुआ। लेकिन महल की दीवारों के अंदर एक त्रासदी पनप रही थी। चाणक्य की वही रणनीति जो चंद्रगुप्त को बचाने के लिए थी, अब एक विनाश का कारण बनने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन चंद्रगुप्त की गर्भवती रानी दुर्धरा ने अनजाने में सम्राट के लिए बनाया गया जहरीला भोजन खा लिया। जहर बहुत तेजी से फैल गया। जब तक चाणक्य वहां पहुंचे, रानी को बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तब चाणक्य के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी को बचाना। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अपनी तलवार से मरती हुई रानी का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। वारिस तो बच गया, लेकिन इस एक घटना ने भविष्य में कड़वाहट के ऐसे बीज बो दिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब हम चाणक्य के जीवन के अंतिम अध्याय पर आते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां एक महान रणनीतिकार का अंत होता है, लेकिन उसकी विरासत वो अनंतकाल के लिए अमर हो जाती है। सालों बाद जब वो बच्चा बिंदुसार राजा बना, तो सुबंधु नाम के एक मंत्री ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। उसने बिंदुसार को ये विश्वास दिला दिया कि उसकी मां की मृत्यु बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि आचार्य चाणक्य ने ही उसकी हत्या की थी। और ये सुनकर बिंदुसार अपने गुरु, अपने रक्षक चाणक्य के खिलाफ हो गया। अपमानित होकर चाणक्य ने पद त्याग दिया और एकांत में चले गए। लेकिन सुबंधु ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। उसने मौका देखकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। पर वो ये नहीं जानता था कि चाणक्य ने मरने से पहले ही अपनी आखिरी चाल चल दी थी। उन्होंने एक संदूक छोड़ा था जिसमें एक जादुई तेल था। लालची सुबंधु ने जैसे ही वो तेल अपने शरीर पर लगाया, वो तड़प तड़प कर मर गया, क्योंकि वो कोई जादुई तेल नहीं बल्कि एक संपर्क विष था। इस तरह मौत भी चाणक्य को अपने दुश्मन से आखिरी बाजी जीतने से नहीं रुक सकी। चाणक्य की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। वो ये कि किसी इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और उसके संकल्प में होती है। चाणक्य का शरीर भले ही राख हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं।
और वो हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि अगर एक इंसान सच में कुछ ठान ले तो वो इतिहास की दिशा भी बदल सकता है।